सारण जिले में आज एनडीए गठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 28 अगस्त को गरखा प्रखंड के महमदपुर स्थित वेद नारायण हाई स्कूल में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। नेताओं ने कहा कि यह सम्मेलन गरखा विधानसभा के 360 बूथों को ध्यान में रखकर आयोजित किया जा रहा है। जहां बताया जा रहा है कि प्रत्येक बूथ से लगभग 20-20 पदाधिकारी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और बिहार के श्रेष्ठ नेतृत्व का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प और विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रेस वार्ता में नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि सम्मेलन न केवल संगठनात्मक मजबूती का परिचायक होगा बल्कि जनता से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा का केंद्र रहेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए दलों के कार्यकर्ता मिलकर सारण के विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए काम करेंगे। अल्ताफ आलम राजू ने कहा कि आने वाले समय में एनडीए की एकजुटता ही सारण और पूरे बिहार के विकास का आधार बनेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। महमदपुर गांव में गरखा विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर रखी गई है, क्या तैयारी है? यहाँ गरखा विधानसभा में 360 बूथ है वर्तमान में, और 360 बूथ से हम लोगों की तैयारी है कि कम से कम 20 बूथ स्तर के वर्कर यहाँ आए, सम्मेलन में भाग लें और जो नेताओं का संदेश है वो जा करके जन जन तक पहुँचाएं। नीतीश कुमार के किए गए विकास कार्यों का और नरेंद्र मोदी के किए गए विकास कार्यों का बखान करें और आने वाले 2025 के चुनाव में यहाँ से जो भी उम्मीदवार है उनको जो है जिताया जाए। कितने लगभग कार्यकर्ता का असर? यहाँ करीब करीब जो यहाँ खाना उना का सारा का व्यवस्था हो रहा है, तो यहाँ करीब करीब 7 से 8 हज़ार वर्कर यहाँ जुटेंगे। जैसे बूथ वाइज 20 तो बताए, और उसके बाद जो हमारे प्रखंड यूनिट है, पंचायत यूनिट है या जिला यूनिट है, जो भी इस विधानसभा के हैं, उन सब को यहाँ आना है और नेताओं का संदेश लेना है। यह विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम है जी। गरखा विधानसभा आप सबों से मिलने का आज मुख्य विषय यही है कि आगामी 28 तारीख को एनडीए के 5 घटक दल मिलकर हम सब मढ़ौरा भले गरखा विधानसभा क्षेत्र का उस दिन एक बड़ा समूह समागम जिसमें आम आवाम नहीं, जो कि कार्यकर्ता बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता आएंगे और उस दिन अपने सभी माननीय नेताओं का संदेश उनको प्राप्त होगा और चार्ज होकर के वो हर बूथ पर जाएंगे। बूथ जीता चुनाव जीता। और इस बार जो मिशन है हम लोग का एनडीए घटक दल का, क्योंकि इस बार कोई दल नहीं, सिर्फ एनडीए चुनाव लड़ेगी और एनडीए के साथ 5 घटक पूरी तरह से ईमानदारी से उनके बूथ स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता लगने वाले हैं। 2025 फिर से नीतीश और 2025 में 225 जो हमारे पार्टी का भी आह्वान है, इस लक्ष्य को हम सबको लेकर के बूथ बूथ पर जाएंगे। और निश्चित रूपेण चूंकि कुछ न कुछ है, पिछली बार भूल हुई जिसके चलते सारण जिला में हमको कुछ लक्ष्य जितना हासिल होना चाहिए नहीं प्राप्त हुआ। इस बार हम लोग चाहेंगे कि 10 का 10 विधानसभा एनडीए के झोली में जाए। इसके लिए हम सबको दिन रात सभी नेता से लेकर कार्यकर्ता को दिन रात एक कर करके लगना है और हम सब एक बूथ जीतेंगे, पंचायत जीतेंगे और विधानसभा जीतेंगे। सर, एनडीए के बड़े चेहरा इस कार्यक्रम में सब शामिल में जो 5 दल के साथ मिलकर जो कार्यक्रम होने जा रहा है गरखा के इस प्रांगण में, ये अब तक के जितना कार्यक्रम हुआ उसमें सबसे ज्यादा भव्य कार्यक्रम गरखा में होगा, क्योंकि यहाँ की जितने भी साथी हैं और वो सारे पुराने जिस भी मतलब त्रुटि के कारण हम लोग पिछड़ गए और विरोधी से इतने त्रस्त हैं कि इस बार इतनी मजबूती से उभरेंगे कि विरोधियों मतलब कहाँ धराशायी होंगे जिसका कोई हद हिसाब भी नहीं होगा। इसलिए कार्यक्रम में जितने भी कार्यकर्ता है जी जान से लगे हैं और आगे आगामी चुनाव में भी पता चल जाएगा कि गरखा सब सारण के 10 सीट पे सबसे सर्वप्रथम पाया जाएगा। सर, सम्मेलन के लिए कोई अपील कर दीजिए। हम यही अपील करेंगे कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं अपना
कुछ भी भेदभाव कुछ भी ना रख के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 10 से 10:30 बजे तक यहाँ उपस्थित होके अपने जो भी प्रदेश के हमारे माननीय नेता अगर आ रहे हैं उनका बात सुने, और जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब बोले कि एकदम जोर लगाकर दम लगाकर हम लोग मार्गदर्शन लेके यहाँ से जाए। जदयू के माननीय अध्यक्ष जी सब बात बता चुके हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यही कहेंगे कि यहाँ अभी देख रहे हैं हमारे साथी रविंद्र सिंह जी, हमारे हम के उज्जवल कुमार वर्मा जी, बीजेपी के रंजीत सिंह जी, हम लोगों के अल्ताफ आलम राजू साहब, जदयू के सब साथी पांचों पांडव यहाँ उपस्थित हैं। और अभी 2 अमनौर और जो मढ़ौरा में जो कार्यक्रम हुआ वह ऐतिहासिक हुआ, और उससे बढ़ चढ़ करके यह गरखा का जो कार्यक्रम होगा वह ऐतिहासिक होगा। सभी एनडीए के जितने भी हम लोग पार्टनर हैं सबके कार्यकर्ता दिन रात एक करके और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम को ही ऐतिहासिक नहीं बनाएंगे, गरखा की धरती पर आने वाले समय में जो भी हमारा उम्मीदवार होगा ऐसा इतिहास रचेंगे कि विरोधियों की जो है अता पता नहीं रहेगा। नहीं यहाँ से काट दीजिए, हम छपरा के विधानसभा फलाने में चले गए। तो दोनों का तीनों की सूची आयोग दे रही है, हर दल पे दे रही है। आरजेडी, आपको तो हम सब यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आरजेडी को इतना ही उनके नेता पर भरोसा है, इसका मतलब अपने कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है। अभी तक उनका कोई बूथ अध्यक्ष, उनका BLA2, उनके प्रखंड अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराए। आप पता करने वाले चीज है, पता कर लीजिए। यानी पूरी तरह से लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं। अब चलिए, आगामी 28 तारीख को गरखा के मोहम्मदपुर में हाई स्कूल के प्रांगण में एनडीए का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पांचों दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और हम पांचों पांडव एक साथ चले हैं कौरवों की सेना को ध्वस्त करने के लिए। तो हम अपील करेंगे सभी दल के कार्यकर्ताओं से कि आपस में यदि कोई दुर्व्यवहार की अगर भावना है उसको किनार रखते हुए आप लोग एकजुट होइए, साथ आइए, और उस दिन अपनी उपस्थिति इतनी दर्ज हो कि विरोधी को देखते ही उसको अभी से ही हार का अंदाजा लग जाए कि अब हमारी कुर्सी जो है यहाँ से जाने वाली है। ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। एनडीए की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख ही रहे हैं कि जिला अध्यक्ष पांचों दल के यहाँ है, और पूरी मजबूती के साथ गरखा विधानसभा मैसेज देगा सारण को कि गरखा का ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा 28 तारीख को। कितने बजे सर एक कार्यक्रम चालू होगा? 10 बजे। गरखा में आज हम लोग समीक्षा किए। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन गरखा में होना तय है आगामी 28 तारीख को। यह सम्मेलन अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इसलिए ऐतिहासिक होगा कि चुनाव के समर में हम लोग चल रहे हैं, और कई लोगों का मैसेज भी आता है, कई दलों का भी आता है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं, शुरू मढ़ौरा से हुआ 23 से आज हम लोग अमनौर में थे, और आज गरखा में हम लोग आपके बीच में हम लोग बैठे हैं यहाँ के अपने कार्यकर्ता को मैसेज देने के लिए। सभी जगह पांचों दल के अध्यक्ष एनडीए के ईमानदारी से अपने नेता के नेतृत्व में विश्वास रखकर, अपने अपने संगठन पर भरोसा रखकर और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं। और सभी जगह हमारे जिला के संगठन प्रभारी जो हैं पटना से चल के आए हैं, जनता दल यू के रणविजय जी वो भी उपस्थित हैं। जिला के हमारे विधानसभा के प्रभारी भी अब्दुल बाकी साहब गरखा के जो है वो भी उपस्थित है। पांचों दल के जिला अध्यक्ष यहाँ अभी परिचय कराया गया, सब लोग हैं। यह गठजोड़ बड़ी मजबूत है। जब ऊपर से गठजोड़ मजबूत हो गया और जिला में जब दिखने लगा कि एक साथ हम लोग चल रहे हैं, तो प्रखंड अध्यक्ष स्वाभाविक है कि प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष का भी गठजोड़ मजबूत है। कहीं से किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है, विपक्षी को कहीं घुसने का जगह भी नहीं है। बहुत तरह तरह की बात निकालते हैं। आपको साबित करेगा 28 तारीख को आगामी चुनाव जो एनडीए